आज हम स्टार्ट करेंगे एक ब्लॉक टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं और हम देखेंगे उसमें डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं लेरावल 7 में। और व्यू बनाएंगे हम बूटस्ट्रैप 4 पे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं लेरावल 7 पे। बस सबसे पहले हम इसमें डेटाबेस के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले डेटाबेस की ज़रूरत पड़ने वाली है एडमिन बनाने के लिए, एडमिन फंक्शनलिटी बनाने के लिए। हम एडमिन पैनल बनाएंगे और अपने ब्लॉग क्रिएट करेंगे एडमिन पैनल में। देन एक यूज़र व्यू भी क्रिएट करेंगे उन ब्लॉग को टेम्पलेट के थ्रू शो कराने के लिए। तो मैं अपने PHP माई एडमिन में जाता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं ब्लॉग टैम्प के नाम से। और मैंने .env फाइल में डेटाबेस के कनेक्शन कर देने। मेरे कनेक्शन हो गए। गाइस, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लेरावल 7 की लॉगिन फंक्शनलिटी। कैसे ऑथेंटिकेट करना है एडमिन और यूज़र को, तो उसके लिए लेरावल ने यहाँ पे दिया हुआ है। laravel.com पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, 7 पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके देखेंगे ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे इसने हमें बताया हुआ है पूरा कंप्लीट। ये देखिए ऑथ कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही यूज़ करेंगे इसका, कंपोजर रिक्वायर लेरावल UI। मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आता हूँ। देन मुझे करना है PHP आर्टिजन UI व्यू ऑथ। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए गाइस, लॉगिन और रजिस्टर, मेरे पास दोनों ऑप्शन मिल गए मुझे यहाँ पे। अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल भी क्रिएट की होगी यूज़र की। ये देखिए, और एक राउट भी बनाया होगा। ये देखिए ऑथ राउट्स। और अगर मैं चेक करूँगा अपने व्यू को, तो रिसोर्सेज व्यू और मेरे यहाँ पे ऑथ के नाम से फोल्डर भी आ गया। ये लॉगिन और रजिस्टर। अभी अगर मैं चेक करूँ तो अपना कंट्रोलर HTTP कंट्रोलर ऑथ, देखिए लॉगिन और रजिस्टर। मुझे कंप्लीट एक लॉगिन फंक्शनलिटी मिल गई है लेरावल 7 की। अब हमें सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है एडमिन और यूज़र को। सबसे पहले हम माइग्रेशन चेक करेंगे। और मैं अपनी माइग्रेशंस को रन करता हूँ। PHP आर्टिजन माइग्रेट। अब मैं डेटाबेस चेक करूँगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास टेबल भी आ गई और यूज़र के साथ आई है। अब हम एक मॉडल और क्रिएट करते हैं इसमें रोल के नाम से, जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र और एडमिन को।
तो सबसे पहले PHP आर्टिजन मैक मॉडल रोल के नाम से ही कर लेते हैं, रोल -m। ये मेरी रोल्स टेबल क्रिएट हो गई। रोलर टेबल स्ट्रिंग टाइप लेते हैं, नेम डॉलर टेबल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। अब हम एक मिडिल वेयर क्रिएट करेंगे। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पाते हैं। मिडिल वेयर के लिए हमें PHP आर्टिजन मैक मिडिल वेयर ये करेंगे एडमिन ऑथेंटिकेटेड। मिडिल वेयर क्रिएट हो गया हमारा। मिडिल वेयर में जाएंगे एडमिन ऑथेंटिकेटेड। गाइस यहाँ पे हमें एडमिन और यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है मिडिल वेयर के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमने रोल में क्रिएट किए। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ ऑथ क्रिएट करेंगे, क्लास ऐड करेंगे उसकी। कंडीशन लगाते हैं इफ़ ऑथ यूज़र रोल नेम। यूज़र और रोल में एक कनेक्शन बनेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। कंडीशन लगा लेते हैं पहले, यूज़र रोल नेम इज इक्वल टू, अगर रोल नेम कस्टमर है तो रिटर्न रिडायरेक्ट करें होम पे। ठीक है गाइस, ये हमने कंडीशन लगा दी। अगर यूज़र का रोल नेम कस्टमर है तो हमें रिडायरेक्ट कर दे होम पे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे यूज़र और रोल में रिलेशनशिप। यूज़र में आएंगे सबसे पहले, तो इसको एक कॉलम और अपडेट करना था हमें यहाँ पे डॉलर टेबल कनेक्ट करने के लिए रोल को। अनसाइन इंटीजर इंटीजर टाइप लेंगे। यहाँ पे लेंगे रोल आईडी और इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 देंगे। और ये 1 जो आईडी होगी ये हम रखेंगे यूज़र्स के लिए, ताकि कोई बाय डिफ़ॉल्ट भी रजिस्टर हो तो उसकी आईडी 1 जाए। ठीक है, अब एक बार माइग्रेशन को रिफ्रेश कर लेते हैं। PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश। अब जो मैंने ये अपडेट किया था कॉलम, ये वहाँ पे डेटाबेस में मेरा अपडेट हो गया। ये देखो यहाँ पे रोल आईडी आ गया।
पे देखते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन रोल। एक यूज़र को सिर्फ एक रोल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे डॉलर रिटर्न डॉलर दिस हैज़ वन रोल क्लास। अब रोल में जाएंगे, सबसे पहले प्रोटेक्टेड डॉलर क्रेडिट, इसके बाद हम इसका रिलेशन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन यूज़र रिटर्न डॉलर दिस बिलोंग्स टू, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है यूज़र्स वाली टेबल को, यूज़र क्लास। अब हम इस रोल के लिए सीड क्रिएट करेंगे डेटाबेस में बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ऐड करने के लिए। हमें बताना पड़ेगा, इसमें हम दो रोल क्रिएट कर रहे हैं, एक यूज़र्स के लिए एक एडमिन के लिए। ठीक है गाइस। अब मैं इससे भी पहले जो हमने मिडिलवेयर बनाया था एडमिन ऑथेंटिकेटेड, इससे भी पहले मैं यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करूँगा kernel.php में जाकर। और राउट मिडिलवेयर में मैं यहाँ पे आऊँगा और इसका नाम दूँगा एडमिन। और मैं ये क्लास यहाँ पे ऐड कर दूँगा, यहाँ पे। ये तीन टाइप के मिडिलवेयर होते हैं गाइस। ये ग्लोबल मिडिलवेयर होता है, ये ग्रुप मिडिलवेयर होता है, एक राउट मिडिलवेयर होता है। मैं राउट पे एक सिंगल राउट पे भी मिडिलवेयर क्रिएट कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। ये ग्रुप मिडिलवेयर होता है, इसमें इन्होंने दिया हुआ भी है एक ग्रुप बना के राउट का, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्लोबली अप्लाई होता है, ग्लोबल मिडिलवेयर। तो हमने यहाँ पे राउट मिडिलवेयर लिया है। ठीक है गाइस। अब मैं सबसे पहले एक सीड क्रिएट करते हैं, php artisan mac seed एडमिन यूज़र एडमिन यूज़र के नाम से सीड क्रिएट हो गई। अब हम चेक करते हैं, ये सीड में जाएंगे, ये देखिएगा एडमिन यूज़र के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास ऐड करूँगा, यूज़र को भी ऐड कर लेते हैं और रोल को भी, रोल। अब देखो गाइस, सीड क्रिएट करते टाइम हमें रन में जाना है और सेम फंक्शनैलिटी लिखनी है जो
कि हम स्टैटिकली डिफाइन करेंगे एक तो एडमिन रोल को, एक यूज़र रोल को इंसर्ट कर देंगे टेबल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम डॉलर रोल लेते हैं, रोल क्रिएट। सबसे पहले हमें इसमें हमारे पास दो कॉलम हैं, आप देख सकते हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन का। तो नेम डालेंगे, नेम ले लिया हमने, और कुछ भी ले लेते हैं, यूज़र ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कस्टमर ले लेते हैं, उसमें हमने जो मिडिलवेयर में यहाँ पे कस्टमर लिया हुआ है नाम, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, वरना अदरवाइज़ हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता। और हम इसी को कॉपी करेंगे, नेम ले लेते हैं एडमिन, और ये हो गया एडमिन रोल। अब एक बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिन को भी इंसर्ट कर लेते हैं साथ साथ, डॉलर यूज़र, यूज़र क्रिएट। यूज़र में हमारे पास एक तो रोल आईडी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। नेम लेते हैं सबसे पहले, यूज़र यूज़र ही ले लेते हैं, ईमेल, सॉरी एडमिन ले लेते हैं यहाँ पे, और admin@gmail.com। इसके बाद पासवर्ड लेते हैं, पासवर्ड में हम पासवर्ड में सीक्रेट ले लेते हैं, या एडमिन भी ले सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा। अब मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट कर लिया है, इसमें रोल आईडी रहेगी, रोल आईडी में हम डॉलर रोल, ऊपर से इसकी आईडी यूज़ करनी है। ओके गाइस, एक यूज़र और रोल। अब हमें इस सीड को रन करने के लिए डेटाबेस सीडर में जाना होगा। हम जितनी भी सीड बनाएंगे वो यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे, तभी वो हमारी डेटाबेस में फिल होगी। उसकी क्लास ऐड कर दी एडमिन यूज़र। ओके गाइस, बाकी सब कंप्लीट है। अब हम इस सीड को रन करेंगे। सबसे पहले PHP आर्टिजन DB सीड रन हो गई। चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, ये एडमिन के लिए मेरे पास यहाँ पे रोल आईडी 2 आ गई, और admin@gmail.com, पासवर्ड भी आ गया एडमिन। बट गाइस, पासवर्ड हमें डिक्रिप्ट करना था, पासवर्ड हमारा गलत फिल हुआ है। जाएंगे, ये पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर देंगे।
ये सही है। अब दोबारा रन कर लेते हैं। PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, PHP आर्टिजन DB सीड। अब चेक करेंगे, देखिए ये डिक्रिप्ट हो गया। हमारा डेटाबेस का नाम क्या रखा था? ब्लॉक टैंक। तो ब्लॉक टैंक ये था। ये रोल भी क्रिएट हो गए हमारे पास, तो कस्टमर और एडमिन के नाम से। अब हम जाएंगे लॉगिन फंक्शनलिटी पे। यहाँ पे गाइस हमें फंक्शन लिखना होगा इन दोनों को अथेंटिकेट करने के लिए। अगर एडमिन है तो एडमिन के एडमिन जब लॉगिन करे तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है उसको अथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़ ऑथ कर लेते हैं, उसके बाद फंक्शन लिखते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड लेते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड फंक्शन ऑथेंटिकेटेड लेते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज़र को भी लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ $यूज़र $यूज़र रोल नेम इक्वल्स टू अगर एडमिन है तो $this रिडायरेक्ट टू हमें कर दे एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है गाइस। अब हम इसके बाद इस व्यू के लिए एडमिन के लिए एक कंट्रोलर भी बनाएंगे। कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं पहले। PHP आर्टिजन मैक कंट्रोलर, इसको एडमिन के नाम से ही बना लेते हैं, एडमिन कंट्रोलर। इसमें पब्लिक फंक्शन लेते हैं डैशबोर्ड, रिटर्न कराते हैं व्यू एडमिन डॉट डैशबोर्ड। सिंपली व्यू रिटर्न कराना है बस। अब इसके लिए राउट बनाते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप राउट बनाएंगे, राउट ग्रुप। एड मैं इसको एडमिन पे फिक्स कर लेता हूँ, एडमिन और मिडिल वेयर अप्लाई करता हूँ। मिडिल वेयर यहाँ पे लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पे मैं जिसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेट किसको कर रहा हूँ, एडमिन के लिए ऑथ को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा दोनों एडमिन और साथ में इसके ऑथ।
ऑथ से ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ साथ में। अब मैं इसको एक URL पे प्रीफिक्स करूँगा। उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे प्रीफिक्स सेट करना पड़ेगा एडमिन पे, और जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है गाइस, अब एक राउट क्रिएट करते हैं सिर्फ एडमिन के लिए, डैशबोर्ड के लिए। राउट गेट डैशबोर्ड एडमिन कंट्रोलर। फंक्शन बनाया था हमने डैशबोर्ड, नेम लेते हैं इसका डैशबोर्ड। अब गाइस देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, URL क्या बनेगा पूरा एडमिन डॉट डैशबोर्ड, इसका नाम बनेगा। एडमिन के आगे यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, ये बनेगा पूरा एडमिन डॉट डैशबोर्ड। अब जहाँ भी मैं राउट का नेम लिखूँगा तो वहाँ पे एडमिन डॉट डैशबोर्ड, इसके अंदर जितने भी राउट लगाऊँगा मैंने फिक्स कर दिया है एडमिन के ऊपर। तो एडमिन डॉट करके ही जो भी मेरा URL होगा, राउट नेम होगा, वो लगाऊँगा। अभी सिर्फ इसी को देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ पहले। एडमिन ओके फाइन। जस्ट चेक करते हैं। लॉगिन, अच्छा ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का CDN दे देता हूँ डायरेक्ट। बूटस्ट्रैप फॉर CDN। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और लेआउट के अंदर, ऐप के अंदर जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं। अब सही है। मेरे पास डेटाबेस में सीडर होना चाहिए, लोकल होस्ट PHP1 एडमिन लॉग टेम्प, और इसके अंदर मैंने यूज़र के अंदर एक फील्ड इंसर्ट की थी एडमिन वाली। तो सबसे पहले इसी से लॉगिन करेंगे और ये जाना चाहिए एडमिन डॉट डैशबोर्ड। एडमिन डॉट डैशबोर्ड मैं आपको दिखा दूँ, एडमिन के अंदर मैंने यहाँ डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने सिर्फ सिंपली एडमिन लिखा हुआ है अभी। तो लॉगिन करते टाइम ये यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन को चेक करके फिर ये रिडायरेक्ट होगा एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे, जो कि मैंने लॉगिन में भी ऑथेंटिकेटेड कराया है इस यूज़र को। अगर रोल नेम एडमिन जा रहा है तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे जाए। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, मेरा यूज़र नेम मैं इसी से लॉगिन करूँगा, admin@gmail.com। ईमेल डालता हूँ एडमिन। अच्छा, ये रोल यूज़र आईडी, मेरा जो रोल है उसमें डेटा पड़ा हुआ है, और जो यूज़र है रोल आईडी 2। चेक कर लेते हैं एक बार।
ये कह रहा है अननोन कॉलम रोल्स यूज़र आईडी। रोल में तो रोल आईडी नहीं है। अच्छा, शायद हमने यहाँ पे फिलेबल में रोल आईडी नहीं दिया है। यहाँ पे रोल आईडी देना था हमें। अभी ये लॉगिन है, लॉग आउट करके चेक करते हैं। admin@gmail.com। अभी भी ये सेम एरर दे रहा है यूज़र आईडी। हमने रोल्स के अंदर यूज़र आईडी तो नहीं बनाई। माइग्रेशन चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बिलोंग्स टू, एक बार इसको चेंज कर लेते दोनों को। हैज़ वन। ये जो हमने रिलेशनशिप बनाई थी असल में इसको हमने उल्टा कर दिया था। यहाँ पे बिलोंग्स टू करना था क्योंकि हमारे पास जो टेबल है रोल्स वाली जो टेबल है, हम उसकी आईडी फिल कर रहे हैं यूज़र्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको यूज़र में, यूज़र्स वाली टेबल में हम रोल आईडी दे रहे हैं। तो हमें इस टेबल से इसका रिलेशनशिप बनाना था दोनों का। तो ये बिलोंग्स करती है रोल को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया था, ये अभी सही है। अब देखो गाइस, ये डायरेक्ट एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे गया। अब अगर हम यहाँ पे एक रजिस्टर होते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम रजिस्टर होते हैं एज ए गेस्ट। यूज़र @gmail.com। यूज़र्स मैं 1 2 3 4 5 6 7 डाल देता हूँ। ये मैं रजिस्टर हो गया। देखो गाइस, ये होम पे रिडायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट। आप देख रहे होंगे ये होम पे रिडायरेक्ट हुआ। अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ एडमिन को, एडमिन डैशबोर्ड। तो ये देखिए गाइस, ये उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। ये एडमिन वाले पे नहीं जाएगा, ये देखो। और अगर हम सॉरी यहाँ से इसको लॉग आउट करते हैं। अब मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन को, एडमिन ये तो नहीं होना चाहिए, admin@gmail.com एडमिन। हाँ, अब मैं होम को तो एक्सेस कर सकता हूँ बट यूज़र एडमिन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये हमने राउट इसीलिए क्रिएट किया था यहाँ पे, ठीक है। अब
अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे एडमिन के अंदर एक फॉर्म। इसके अंदर जिस फॉर्म की वैल्यूज़ हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, HTML फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम बूटस्ट्रैप के CDN ले लेंगे एक बार और बूटस्ट्रैप फॉर्म में ही क्रिएट करेंगे। इसमें थोड़ी बेटर डिज़ाइनिंग हो जाती है। एडमिन एक कंटेनर लेते हैं, इसके बाद एक रो, और रो के अंदर कॉलम 6 लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, लास्ट लेंगे फॉर्म ग्रुप, लेबल, ब्लॉक का टाइटल लेंगे सबसे पहले, नेम टाइटल, लास्ट लेंगे फॉर्म कंट्रोल, इसके बाद लेते हैं ऑथर, ऑथर नेम प्लस फॉर्म कंट्रोल, जस्ट एक डिव लेंगे और टेक्स्ट एरिया लेना एक, फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल ले लेते हैं, कंटेंट, इनपुट नहीं टेक्स्ट एरिया लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल लगाते हैं और इसमें रो देंगे 3, इसका नाम रख लेंगे कंटेंट। अब गाइस ब्लॉक की इमेज भी चाहिए हमें एक, तो इसमें इनपुट टाइप फाइल लेंगे, यहाँ से लेते हैं थंबनेल, इसका नाम, क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, बटन लेते हैं नेक्स्ट, फॉर्म ग्रुप, बटन, क्लास BTN प्राइमरी, और इसमें लेते हैं BT नेशन, सबमिट। ब्लॉक का टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, कंटेंट हो गया और एक इमेज हो गई। गाइस इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए कुछ भी, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। एक हेडिंग डाल लेते हैं पीछे से, कुछ सही सा कर लेंगे फॉर्म को, हेडिंग लेंगे रो के अंदर, डिव प्लस कॉलम 12,
H1 strong doc template। अभी थोड़ा सही लग रहा है। जस्ट पैडिंग दे देते हैं थोड़ी, P4। अभी सही है। अब हमें एक टेबल भी चाहिए इसको, ब्लॉक की वैल्यू इसको इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में, और एक कंट्रोलर भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमें मॉडल भी चाहिए। हमें इस ब्लॉक के लिए तीनों चीज़ चाहिए, नेक्स्ट और, तो हम तीनों चीज़ एक साथ ही क्रिएट करेंगे। जिसमें कमांड दूंगा यहाँ पे PHP आर्टिजन में मॉडल ले लेते हैं ब्लॉक। ब्लॉक्स के नाम से टेबल बनेगी, मॉडल बनेगा ब्लॉक और ब्लॉक कंट्रोलर, और वो रिसोर्स कंट्रोलर रहेगा -m माइग्रेशन कंट्रोलर और रिसोर्स। एंटर। देखो मेरी तीनों चीज़ क्रिएट हो गई यहाँ पे, ब्लॉक, टेबल और कंट्रोलर और मॉडल भी, तीनों चीज़ एक साथ क्रिएट हो गई। अभी चेक कर लेते हैं एक बार। ये मेरा ब्लॉक कंट्रोलर बन गया। ये रिसोर्स कंट्रोलर मैंने बताया भी था शायद पहले। और इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, डेट, डिस्ट्रॉय, इसमें प्रीडिफाइन रहते हैं फंक्शंस। और हमारा मॉडल ये रहा ब्लॉक। और माइग्रेशन भी चेक कर लेते हैं। ये ब्लॉक्स माइग्रेशन भी क्रिएट होगी। जस्ट मुझे पैरामीटर्स देने हैं इसके अंदर, टेबल, स्ट्रिंग, और हमने एक बार फॉर्म में चेक कर लेते हैं क्या क्या बनाया था। इसके अंदर हमने बनाया, टाइटल लिया, ऑथर लिया, कंटेंट लिया। ठीक है गाइस। टाइटल, स्ट्रिंग, ऑथर, डॉलर टेबल। कंटेंट के लिए लेते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करता है 255 पैरामीटर लेटर्स को, स्ट्रिंग लेटर को। इसका नाम लेते हैं कंटेंट। एक हमें इमेज भी डालनी है, स्ट्रिंग टाइप ही ले लेते हैं, थंबनेल। हमारे 4 फील्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए, टाइटल, ऑथर, कंटेंट, थंबनेल। अब जस्ट हमें माइग्रेट करना है टेबल को। PHP आर्टिजन माइग्रेट, टेबल माइग्रेट हो गई। यहाँ पे ब्लॉक्स के नाम से टेबल क्रिएट हो गई और फील्ड के साथ।
जस्ट हमें करना है डैशबोर्ड में जाएंगे, फॉर्म में मेथड देंगे पोस्ट और एक्शन राउट लेते हैं। अब देखो गाइस, एडमिन डॉट मैं यहाँ पे दूंगा स्टोर, और हमें यहाँ पे इंक टाइप भी लेना है। जस्ट अब हम राउट क्रिएट कर लेते हैं, ये एडमिन डॉट स्टोर, और ये पोस्ट टाइप राउट होगा। जस्ट हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पे एक रिसोर्स राउट ही बना लेते हैं। वो हमारा क्या होगा, सारी जो भी फील्ड होगी, जो रिसोर्स वाली जो पाथ होंगे हमारे, वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा वहाँ से। ये इंडेक्स क्रिएट स्टोर जो भी हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक मेरे रन कर जाएंगे। जस्ट मैं क्यूआरएल दे देता हूँ इसको यहाँ पे ब्लॉक, और यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोलर, बस सिंपली इतना ही करना है। और मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊँगा, यहाँ पे एडमिन डॉट ब्लॉक, अब ब्लॉक के बाद स्टोर फंक्शन मेरा ऑटोमेटिक काम करेगा। अब मेरा यूआरएल कैसे बना, है मेरा पाथ कैसे क्रिएट हुआ, एडमिन डॉट ब्लॉक डॉट आगे जो भी फंक्शन होंगे रिसोर्स कंट्रोलर के वो ऑटोमेटिक चलेंगे। एडमिन डॉट ब्लॉक डॉट स्टोर इंडेक्स, ये अपडेट जितने भी फंक्शन हो गए मेरे ऑटोमेटिक चल जाएंगे। इसमें हम चेक भी कर लेते हैं, इस रिसोर्स राउट को चेक कर लेते हैं एक बार। मैं सिंपली कमांड दूंगा php artisan राउट लिस्ट, ये मेरी राउट लिस्ट खुल गई यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ ब्लॉग एडमिन के अंदर ब्लॉग वाला राउट देखूंगा, ये रहा, देखो गाइस मेरे ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं। ब्लॉग क्रिएट एडमिन ब्लॉग, और पूरा पूरा यूआरएल बन रहा है मेरा। ये डिलीट के लिए है, ये डेट पुट और पेज मेथड के साथ, और ये गेट करने के लिए एडिट। मेरे सारे राउट क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ भी देख सकते हैं फंक्शन ऑटोमेटिक चल रहे हैं मेरे। डिस्ट्रॉय फंक्शन चल रहा है, क्रिएट चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है, शो, एडिट। ठीक है गाइस, अब मुझे जाना है ब्लॉक के अंदर, मैं डायरेक्ट स्टोर पे काम करूँगा। डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट कर लेते हैं, टाइटल रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम 3 लेंगे, कैरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 255। इसमें ऑथर लिया था हमने, रिक्वायर्ड कर लेते हैं, और जस्ट हमने लिया था कंटेंट, इस रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसको भी। इसके बाद लिया था थंबनेल, इसको भी रिक्वायर्ड करते हैं, और इसमें हम ये लगा लेते हैं। डॉलर ब्लॉक ब्लॉक
क्रिएट टाइटल डॉलर रिक्वेस्ट टाइटल। अच्छा, हमें अभी इसको ही चेक करते हैं। डॉलर रिक्वेस्ट कंटेंट ऑथर कंटेंट। अब हमें थंबनेल चाहिए। थंबनेल के लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे डॉलर रिक्वेस्ट हैज़ फाइल। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है फाइल की थंबनेल, तो डॉलर थंबनेल डॉलर रिक्वेस्ट फाइल थंबनेल। इसको एक थंबनेल वेरिएबल में सेव कर लिया। अब डॉलर फाइल नेम डॉलर थंबनेल इसको हम सेव करते हैं यूनिक आईडी से। नहीं, इसको डॉलर थंबनेल और गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम से सेव करता हूँ। यहाँ पे हम टाइम भी ले लेते हैं, टाइम भी सेव करेंगे इसका। जस्ट हम यहाँ पे एक यूनिक आईडी ले लेते हैं, सबसे अच्छा है यूनिक आईडी थंबनेल गेट ओरिजिनल नेम। टाइम की ज़रूरत नहीं। अब इसको सेव कराने के लिए कोई पाथ चाहिए। डॉलर पाथ पब्लिक पाथ इमेजेस के अंदर डॉलर थंबनेल इसको सेव करेंगे और इसके अंदर दो पैरामीटर लेगा ये। सबसे पहले पाथ और इसके बाद डॉलर फाइल नेम। अब हमें यही वेरिएबल को डेटाबेस में डाल देना। फाइल नेम की वैल्यू जाएगी डेटाबेस में। इफ कंडीशन लगाएंगे अगर ब्लॉग सेव हो जाता है पूरा, रिटर्न करेंगे बैक विद मैसेज डेटा सक्सेसफुल डेटा एडिट सक्सेसफुल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न बैक विद मैसेज एरर। एक बार चेक कर लेते इसको। मैं यहाँ पे एक ब्लॉग टाइटल डालता हूँ
ऑथर कुछ भी कर देते हैं। कोई भी फाइल ले लेता हूँ। और ये पेज एक्सपायर्ड, एक बार चेक करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे CSRF टोकन तो लिया ही नहीं। अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल नेम, मतलब ये यहाँ तक तो चल गया। इसके बाद बोल रहा है अनडिफाइंड। स्पेलिंग तो सही है। CSRF, अच्छा एक टाइप तो हमने लिया ही नहीं यहाँ पे। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अभी चल जाना चाहिए। ओ, व्यू में चेंज किया है, ब्लेड में तो दोबारा करना पड़ेगा। टाइटल यूज़र, ब्लॉक मॉडल, प्रोटेक्टेड करते हैं डॉलर गार्डिट। डेटाबेस में चेक करते हैं। ये मेरा ब्लॉग्स है। हाँ, इसके अंदर एक फील्ड जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं टाइटल यूज़र ब्लॉग कंटेंट और इमेज। फाइनली ये वर्किंग कर रहा है अभी। अब हमें करना क्या है, हमें ऑल ब्लॉग भी क्रिएट, ऑल ब्लॉग के लिए भी व्यू बनाना है हमें एडमिन के अंदर ही। हम उसको एडिट भी कर सकें, डिलीट भी कर सकते हैं अपनी एडमिन के थ्रू। सिंपली डैशबोर्ड के अंदर ही एक यहाँ पे टॉप पे यूआरएल दे देते हैं ऑल ब्लॉग के लिए। क्लास लेंगे btn warning btn lg view all blog। यहाँ से हम ऑल ब्लॉग देख सकते हैं अपने। राउट देंगे इसको, राउट एडमिन डॉट ब्लॉग डॉट इंडेक्स। रिसोर्स कंट्रोलर ऐसे ही काम करेगा सेम। मुझे राउट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मैं डॉग कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा और इंडेक्स वाले फंक्शन में डॉलर ब्लॉक्स ब्लॉग ऑल, इसको एक व्यू देंगे, रिटर्न व्यू एडमिन एडमिन के अंदर इंडेक्स ले लेते हैं और कॉम्पैक्ट करेंगे इसको यहाँ पे ब्लॉक्स।
अब ये एडमिन डॉट इंडेक्स व्यू बना ले लेते हैं, यहीं पे बना लेंगे एडमिन, इसी के अंदर इंडेक्स डॉट प्ले डॉट php। जस्ट सिंपली एक टेबल में ले लेंगे इसका पूरा डेटा। अच्छा, ये मुझे बार बार हर फाइल में इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसको भी एक पार्शल फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर बनाते हैं पहले, जस्ट फाइल ही बना लेते हैं। फाइल के अंदर एक बना लेते हैं हेडर के नाम से, हेडर डॉट प्ले डॉट php। ये बार बार इंक्लूड करने से अच्छा है मैं इसको पूरे हेड को इंक्लूड एडमिन डॉट हेडर, और मैं हेडर में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ट्यू लेंगे, कंटेनर, एक रो लेंगे, कॉलम 12, और उसके अंदर टेबल लेंगे, क्लास देंगे टेबल, टेबल के अंदर टेबल स्ट्रिप्ड और टेबल बॉर्डर। इसके अंदर th ले लेंगे। सबसे पहले आईडी निकालते हैं, आईडी, इसके बाद ब्लॉक का टाइटल, इसके बाद ब्लॉक का ऑथर कौन है, th, इसके बाद कंटेंट, थंबनेल, इसको tr के अंदर लेना था हमें। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ इसको चेक करूँगा। सबसे पहले अगर मेरे पास डॉलर ब्लॉक्स काउंट 0 से ज़्यादा है, एंड इफ, तो मैं लूप चलाऊँगा फॉर ईच डॉलर ब्लॉक्स एज डॉलर ब्लॉक एंड फॉर ईच। अब मैं यहाँ पे टेबल लूँगा, टीआर लूँगा, इसके अंदर पैरामीटर दे दूँगा, डॉलर ब्लॉक की आईडी गेट कर लेंगे, ब्लॉक का टाइटल, ब्लॉक का ऑथर, ब्लॉक का कंटेंट, ब्लॉक की इमेज, इमेज लेंगे हम, एसेट के अंदर पाथ देंगे पूरा पब्लिक इमेजेस और डॉलर ब्लॉक थंबनेल। इसकी विड्थ ले लेते हैं 150। जस्ट चेक करते हैं पहले एक बार, व्यू ऑल ब्लॉक पे जाऊंगा। देखो मैंने अभी तक सिर्फ एक ही ब्लॉक, एक ही फील्ड इंसर्ट की है उसमें, और मेरे पास ये फील्ड यहाँ पे शो हो गई।
अब एक और ट्राई करते हैं, जस्ट बेसिक कैसे ही ब्लॉग 2। कुछ भी डाल देते हैं, ब्लॉग कंटेंट, यही डाल लेते हैं इमेज भी, और चेक करते हैं। ये मेरा दूसरा भी ब्लॉग आ गया यहाँ पे, ब्लॉग 2, और ये यूज़र डैश ब्लॉग कंटेंट एरिया। गाइस अब अगर मैं इस ब्लॉग को एडिट या डिलीट करना चाहूँ, उसके लिए भी करते हैं। एक हेडिंग लेते हैं एक्शंस, और यहाँ पे एंकर टैग लेंगे, मैसेज बटन ही ले लेते हैं, btn प्राइमरी btn, और इमेज को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लेते हैं एडिट, एक और बटन लेते हैं btn डेंजर डिलीट, ये एक सेंस में आ गए, एडिट और डिलीट। सबसे पहले एडिट पे करते हैं, राउट दे देंगे admin.blog.edit और $blog। अब देखो गए, हम इसी डैशबोर्ड के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर एडिट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, और अपडेट भी यहीं से करेंगे, इसी फॉर्म से। जस्ट हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ब्लॉग कंट्रोलर में जाएंगे, ये क्रिएट का था, एडिट, रिटर्न करेंगे व्यू, मैं वही डैशबोर्ड वाला ही पाथ दूंगा इसको, व्यू का, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, कॉम्पैक्ट कर लूँगा सिर्फ ब्लॉग उसी के अंदर। अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो सेम उसी फॉर्म पे आऊँगा। अब हमें करना क्या है, उस फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म में जाकर यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चाहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे सिंपली वैल्यू इसके लिए मैं बस $blog टाइटल, यहाँ पे मैंने इसकी ब्लॉग की वैल्यू दे दी। ब्लॉग मेरा आईडी लेके जाता है ब्लॉग 1 एडिट, आप यूआरएल में देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी आईडी लेके जाएगा मेरा इसकी ब्लॉग की, उसी को ये अपडेट करेगा। देखो यहाँ पे टाइटल आ गया, आई थिंक फर्स्ट ब्लॉग पे मैंने टाइटल ही डाला हुआ है, और इसमें ब्लॉग 2, ऐसे ही इसको करेंगे। $blog ऑथर, और टेक्स्ट एरिया में भी यहाँ पे दे देते हैं $blog कंटेंट।
इमेज भी ले लेते हैं। इफ अगर ब्लॉग है यहाँ पे तो img लेते हैं, एसेट पब्लिक इमेजेस, ब्लॉग थंबनेल। इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 100। ये कंटेंट हो गया। और इमेज पब्लिक इमेजेस, बात तो सही है। शायद कुछ मिस्टेक हो गई। हाँ अभी सही है। ये कंटेंट मेरे सारे फील्ड की वैल्यू अभी आ गई यहाँ पे। अब सिंपली मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक को एडिट करूँगा। यहाँ पे देखो ये कंटेंट भी आ गया, इसकी इमेज भी आ गई और ये ओके सब। ये ऑल ब्लॉक करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, मुझे यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू मिल रही है आईडी के थ्रू। अपडेट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे राउट में भी चेंज करना है थोड़ा। राउट में एक्शन में लेंगे इस कंडीशन के साथ, इफ इस सेट अगर डॉलर ब्लॉक यहाँ पे है तो राउट हमारा चलेगा राउट एडमिन डॉट ब्लॉग डॉट अपडेट, एल्स अदरवाइज हमारा राउट आएगा स्टोर वाला। और इसको बंद कर लेते हैं एंड। अच्छा यहाँ पे इसको भी हम इंडेक्स में भी ले लेते हैं। ये ऑल ब्लॉक हो गया। एक और क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट का दे देते हैं, इसको इन्फो कर देते हैं, बटन को इन्फो। अब ये यहाँ पे भी ऐड हो गया ऑल ब्लॉग क्रिएट ब्लॉग। और हमने क्रिएट पे, अच्छा हमने डैशबोर्ड पे दिया है ना वो, तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड। अच्छा अब ये हमें ऐड करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने ये डैशबोर्ड के अंदर अभी हमने क्या किया था, फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ ऐड की थी अपडेट करने के लिए इसको। तो ये अनडिफाइंड कह रहा है जब हम ऐड कर देंगे। तो इसके लिए अनडिफाइंड ही है क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पहले से भी ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, सिंपली यहाँ पे @ लगा देंगे, @ ये जब
वर्क करेगा, इसका मतलब है जब इसकी नीड होगी इसको। @ अब ये चल जाएगा, देखो। वी ऑल ब्लॉक एडिट करेंगे, राउट ब्लॉक एडमिन डॉट ब्लॉक अपडेट। अच्छा, हमने यहाँ पे पैरामीटर भी देना है अपडेट के लिए, किस ब्लॉक को हम अपडेट कर रहे हैं। $ब्लॉक। अभी सही है। अब हम जस्ट यहाँ पे जाएंगे, ब्लॉग, अपने कंट्रोलर में जाएंगे और अपडेट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे $ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग टाइटल $रिक्वेस्ट टाइटल ऐड कर लेते हैं। ऑथर ऑथर लॉग। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट, रिक्वेस्ट कंटेंट $ब्लॉग। अब थंबनेल, इस इमेज के लिए क्या करेंगे, अब ओल्ड इमेज को गेट करेंगे पहले। ओल्ड इमेज लेते हैं वेरिएबल, और ब्लॉक के अंदर वेयर, जहाँ पे मेरी आईडी है $ब्लॉग आईडी, इसके इक्वल होगी, उसकी वैल्यू दे मुझे थंबनेल की। ठीक है, अब इस थंबनेल का पाथ निकालते हैं, पूरा पाथ, फुल पाथ लेते हैं। इसमें हमें पब्लिक पाथ, इमेजेस, और हमारा ये वेरिएबल जिसमें हमने इमेज को निकाला, इमेज की वैल्यू निकाली। अब फाइल को डिलीट करेंगे, इस पाथ को। अब इसमें जो रिक्वेस्ट में थंबनेल आएगा उसको अपलोड भी करना है, अपडेट भी करना है उसको, इसी डेटाबेस की जगह जहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इफ़ कंडीशन के अंदर लेते हैं, इफ़ $रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, अगर मेरे पास रिक्वेस्ट है तो ये वाली मेरी इमेज डिलीट हो जाए, ये थंबनेल, उससे हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, ये नई इमेज अपडेट हो जाए। ठीक है, अब अगर मेरे पास रिक्वेस्ट ना हो, यहाँ पे अगर मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आती, और तो हम इसको एज इट इज़ अपडेट करेंगे, ओल्ड इमेज को। जस्ट इसका नाम चेंज कर देना है वेरिएबल का, फाइल नेम, और यहाँ पे $फाइल नेम। अब इफ कंडीशन लेंगे, डॉलर लॉग सेव, अगर लॉग अपडेट हो जाता है सक्सेसफुली, रिटर्न
रिडायरेक्ट करेंगे, रिडायरेक्ट। और इसके अंदर राउट दे देंगे एडमिन डॉट इंडेक्स पे चला जाए, विद मैसेज डेटा अपडेटेड। अगर अपडेट ना हो रिटर्न बैक हो जाए विद डेटा पे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को करते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ओ, नाम चेंज कर लेंगे इसका, और मैं इसको भी ऑथर कर देता हूँ, और यहाँ भी सिंपली कंटेंट लिख लेता हूँ। इमेज चेंज नहीं करते, इमेज ऐसे ही एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। ये सपोर्टेड मेथड ये है। अच्छा, हमने शायद यहाँ पे मेथड चेंज नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे हमें बेसिकली मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन लगाएंगे इस सेट, अगर हमारे पास ब्लॉग है एट द रेट मेथड लगाएंगे पुट। अब ये चल जाना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑथर कंटेंट, और ये अब दे रहा है हमें हैज़ फाइल टू, फिर आर्गुमेंट हैज़ फाइल में क्या बता दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने थंबनेल का नाम बदले में थंबनेल। अब ये कह रहा है एडमिन डॉट इंडेक्स, राउट में ब्लॉग भी ऐड करना था। हाँ, अब ठीक है, देखो ये अपडेट हो चुका है यहाँ पे। हमें एक सेशन मैसेज भी यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, से पता चल जाएगा मैसेज के थ्रू। इंडेक्स पे करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इफ़ सेशन हैज़ मैसेज एंड इफ, हमें यहाँ पे इस पैन के अंदर क्लास लेंगे अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, और इसके अंदर सेशन, सेशन के अंदर मैसेज। अब यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाना चाहिए। सेकंड वाले को अपडेट करते हैं और इसकी सिर्फ इमेज चेंज करते हैं। इमेज डाल लेते हैं ये टेक्स्ट, क्लास फाइल कंट्रोलर के अंदर क्लास ऐड करनी है, यूज़ फाइल यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम दो तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम
सिंपली अपडेट में जाएंगे। ये अब ये यहाँ पे यूज़ हो रही है, बट हमें फिर इसके लिए सब जगह जहाँ पे भी हम फाइल यूज़ करेंगे वहाँ पे लगाना पड़ेगा। डेटा अपडेटेड। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें एक div क्रिएट कर लेते हैं। इसको एक div के अंदर ले लेते हैं। अब ये सही वर्क करेगा। अब देखो ये इमेज चेंज हो गई मेरी, अपडेट की है मैंने इमेज। अब मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ इसको। ये देखिएगा, और यहाँ पे डेटा अपडेटेड ये ऐसे नहीं आना चाहिए। जब मैं इसी के div के अंदर हूँ, अब ये सही चलना चाहिए। क्लास कॉल दोबारा यहाँ पे पी दे लेते हैं, पैराग्राफ। इसका नाम चेंज कर देते हैं, सेकंड ब्लॉक। हाँ, ये सेकंड ब्लॉक और इमेज चेंज हो गई, और अब मैसेज भी सही दिख रहा है। तो ये था मेथड अपडेट के लिए। और मैं अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ उसी फॉर्म पे जाकर। थर्ड ब्लॉक, थर्ड था कंटेंट फॉर ब्लॉग। इमेज डाल देता हूँ कोई भी, यही ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैसेज नहीं शो करा रखा है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट थर्ड ब्लॉग, थर्ड ऑथर और कंटेंट, इसको एडिट करते हैं। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, अब ये सही है, अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा। अच्छा, ये तो हो गया एडमिन एरिया। जस्ट मैंने डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं दिया उतना। डिज़ाइनिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता अगर ध्यान देता तो। हमारा फोकस है सिर्फ लेवल पे। अब हमें इसको डिलीट करना है। डिलीट, और इंडेक्स में जाते हैं। इंडेक्स में डिलीट करेंगे हम इसको फॉर्म के थ्रू, फॉर्म मेथड के थ्रू। और इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसमें थोड़ी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। इसको नॉर्मली लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा, हम इसको फॉर्म में इनपुट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं जस्ट, ये अच्छा वे होगा करने का। इस पर फंक्शन लगाते हैं ऑन क्लिक डिलीट। और इस डिलीट के अंदर हम ब्लॉक की आईडी लेंगे, डॉलर ब्लॉक आईडी। ओके था। अब हम फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्म में एक आईडी लेंगे, डिलीट आईडी, या डिलीट पूरा दे देते हैं नाम, डिलीट ब्लॉक आईडी। और ब्लॉक की आईडी फेच कर लेंगे यहाँ पे, डॉलर
ब्लॉग आईडी का एक्शन देंगे फॉर्म को, इसमें जस्ट राउट दे देंगे इसको, राउट एडमिन डॉट ब्लॉग डॉट डिस्ट्रॉय, और डॉलर ब्लॉग। ठीक है, अब मेथड देंगे, मेथड पोस्ट CSRF। अब यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए हमने डिलीट मेथड यूज़ करना है। ओके गाइस, अब मैं थोड़ी स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा इसमें। स्क्रिप्ट 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 के अंदर मैं इस फंक्शन को ही कॉल करूँगा, सेम डिलीट फंक्शन को। फंक्शन एक सिंपल ही फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, डिलीट, और इसको आईडी पास कर देते हैं। इसके अंदर एक चॉइस रखते हैं डिलीट और नॉट डिलीट के लिए, लेट चॉइस कंफर्म, और ये जस्ट मैसेज डाल देते हैं कोई भी, और यू श्योर। अब इफ कंडीशन लेंगे, चॉइस अगर है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी। इससे हम ये वाली आईडी गेट कर लेंगे। लॉग, और आईडी नहीं लेनी चाहिए थी, प्लस आईडी, डॉट सबमिट। ये कंप्लीट हमारी स्क्रिप्ट हो गई है, डिलीट करने का पूरा मेथड हो गया। अब हम जाते हैं एक बार चेक कर लेते हैं पहले। ये वर्क कर रहा है अभी, और जस्ट हम लॉग कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डॉलर ब्लॉग फोर्स डिलीट, जस्ट इतना ही लिखना है बस। रिटर्न बैक विथ मैसेज, ब्लॉग डिलीटेड। अगर डिलीट नहीं होता है, रिटर्न बैक करते विद मैसेज फेल। सेंड करो,
ठीक है, इसको चेक करते हैं और हम इस ब्लॉक को डिलीट करेंगे पहले। यहाँ से चॉइस दे रहा है मैं डिलीट करने के लिए, मैं ओके करता हूँ तो ब्लॉक डिलीटेड, मेरा ब्लॉक डिलीट हो चुका है। और यहाँ से भी देख रहे होंगे आप, 2 ही रह गए। मैं फर्स्ट वाला डिलीट करता हूँ। ओके, फर्स्ट वाला भी डिलीट, मेरा ब्लॉक डिलीट। तो ये मेरा कंप्लीट ब्लॉग एडमिन हो गया हमारा। ठीक है गाइस।